हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिखा रहेगा तो देखो आपको ऊपर बच्चों आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, सभी प्रैक्टिस सेट को एकदम इन डेप्थ में देखा है, तो आप उसे चाहिए तो फॉलो कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अपना हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 देख लेते हैं। ठीक है, अब चलो इसमें क्या है देखते हैं हम। तो देखो अपने को इसमें क्या बताया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 में, अपने को एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर समझो मैंने आपको एक एपी दिया 1 3 5 7 9 11। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को फर्स्ट टर्म से लेके 9 तक का क्या करके दे, सम निकाल के दे, मतलब सभी नंबर का एडिशन निकाल के दे। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एस ऑफ एन वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसके पहले वाले सम में हम क्या करते थे बच्चों कि हम किसी भी पोजीशन की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, टी ऑफ एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट अभी इसमें क्या होता है कि आप कोई भी सीक्वेंस का फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट सीक्वेंस से आप क्या कर सकते हो, सभी सम का एडिशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस ये अपना फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों, आगे ये लोग ने क्या किया है कि ये टू ए को क्या किया है, स्प्लिट करके लिखा है। क्योंकि देखो हम टू ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो ये लोग ने क्या किया है, टू ए को ए प्लस ए लिखा है। अब देखो ऑलरेडी ये जाना पहचाना लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। कैसे, अपना टी ऑफ एन का फॉर्मूला, तो ये सबके बदले में क्या लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म लिख सकता हूँ। तो देखो लास्ट टर्म हो गया, और अपना ए ऑलरेडी है, तो ए का मतलब ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म को ही हम ए बोलते हैं, ये तो अपने को पता ही है। तो हम, तो ये ए क्या हो गया अपना, इसके बदले मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर। और देखो पहले स्टार्टिंग का तो अपना एज इट इज ही है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू। ठीक है, तो देखो इससे क्या अपना फॉर्मूला निकला है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, और एल का मतलब हो गया बच्चों अपना लास्ट टर्म। ठीक है, तो देखो इससे हमको क्या हो गया है, इसी फॉर्मूला से हमको और एक नया फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला का मीनिंग क्या है बच्चों, सेम ही है। अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी अपना सम निकाल सकते हो। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप नॉर्मली कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे जो स्टार्टिंग में दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको इसको सम कैसे निकलता है अच्छे से आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों देखो अपने को क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, मुझे यहाँ से लेके फर्स्ट टर्म से लेके इधर तक की मेरे को वैल्यू का एडिशन बताओ, तो आप नॉर्मली कैसे करते हैं, तो आप करते हैं कितने टर्म है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो आप एस लिखते हैं, फिर नीचे 5 लिखते हैं, फिर आप उसके बाद क्या लिखते हैं आप, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, आपको ऐसे एडिशन करना पड़ता है। तो ये कितना ये हो जाता है, लेंदी हो जाता है। ठीक है, और ये मतलब ये भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको समझो ये तो छोटा नंबर है। ठीक है, अब छोटा नंबर है तो आप प्रॉपरली एडिशन कर पा रहे हो, बट मैं आपको बोलता हूँ कि एक से लेके मुझे 43 तक का एडिशन करके बताओ, तो इसमें तो क्या होगा, बहुत ही टाइम अपना कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट वे क्या मिला अपने को, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अपने जो भी गिवन डेटा है वो निकाल के ये एस एफ एन का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, और एस एफ एन का फॉर्मूला पुट करके क्या कर लेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप करते तो आपको ऐसे आता, फिर आप सबका एडिशन मारते तो आपको आ जाता 25 आंसर। अब चलो इसे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के थ्रू निकाल के देखते हैं। तो देखो टोटल टर्म कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, तो जैसे कि अपने टोटल एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, क्योंकि अपने को 5 वैल्यू तक निकालना है, तो एन की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब ये होता है, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टी ऑफ वन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, ए मतलब अपना फर्स्ट टर्म, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम, वन को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और ए बोलते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। उसका डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ पर दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस हमें दिख रहा है 2 नंबरों का, क्योंकि अब टी टू माइनस टी वन करोगे तो क्या आएगा, 3 में से 1 गया, ये आ गया 2, तो डी की वैल्यू क्या है अपनी, 2 आ गई। ठीक है, चलो अब हम अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, तो एस ऑफ एन की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल टू 5 बाय एन की वैल्यू वापस 5, फिर नीचे 2 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है बच्चों अपना, डिफरेंस है 2 का, तो अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5/2 अपना एज इट इज। ठीक है, अब देखो 2 इंटू वन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लास्ट में क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट 2, बीच में क्या प्लस है, 4 2 जा 8। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा फर्दर, अभी ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये 5/2, 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा बच्चों अपना, ये हो जाएगा 10, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 1 जा और ये 2 5 जा। ठीक है, और 5 into 5 क्या हो जाएगा, ये हो गया 25। देखो इसका भी आंसर क्या है अपने को, मतलब ये आंसर अपना सेम ही आ रहा है, इसका भी 25 आया, और ये हमने मैनुअली किया, इसका भी आंसर क्या आया, 25 आया। ठीक है, अब ये देखने के लिए आपको इतना बड़ा स्टेप लग रहा है, बट क्या करोगे, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे फर्स्ट 100 टर्म का सम निकाल के दिखाओ, तो फिर आपको क्या होगा, ये फॉर्मूले से आपको बहुत ही आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना फॉर्मूला एस ऑफ एन का। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया रहेगा। और बच्चों हमने क्या किया था, एक और फॉर्मूला देखा था एस ऑफ एन में, देखो और एक फॉर्मूला था अपना एस ऑफ एन इज इक्वल टू, इसी को क्या किया था हमने फर्दर एक्सपांड करके एक फॉर्मूला बनाया था 2a n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है और आपको फर्स्ट टर्म पता है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपना ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो देखो अपने को जैसे कि पता था, फर्स्ट टर्म क्या हो गया अपना, ये हो गया, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है, लास्ट टर्म अपने को पता है कि 9 तक निकालना है, तो लास्ट टर्म क्या है अपना बच्चों, 9 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, और एन मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एन है 5। ठीक है, कितना सीक्वेंस तक निकालना है, ओ डिवाइड बाय 2, देखो 5, और ये 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये होगा 2 5 टू द 25। देखो ये भी फॉर्मूले से अपने को सेम आंसर आ रहा है, बट इसके लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, आपको आपकी लास्ट टर्म की वैल्यू हमेशा पता रहनी चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, दो चीज देखा, एक अपना नॉर्मल एस एफ एन लगाया। ठीक है, जब अपने को लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता रहती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अपना ये वाला फॉर्मूला, अगर अपने को लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, इतना एक्सपांड लिखने से अच्छा आप डायरेक्ट लास्ट टर्म की वैल्यू लिख लो, तो अपने को इसका फॉर्मूला पता है n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप बच्चों, इसके थ्रू अपना डायरेक्ट लास्ट टर्म की वैल्यू पता रहेगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता रहेगी, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर अपने को टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो चलो हम अपना 1 बाय 1 सब अच्छे से इन डेप्थ में देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोलता है अपने को, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड एस ऑफ 27। ठीक है, तो देखो अपने को क्या किया है बच्चों, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दिया है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 6 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 3। ठीक है, फिर अपने को कितने का सम ढूंढना है, फर्स्ट ऑफ 27 टर्म का सम ढूंढना है। ठीक है, मतलब अपने जो सीक्वेंस के पहले 27 टर्म है उनका क्या ढूंढना है, इसमें एडिशन ढूंढना है। तो अपने को एस ऑफ एन का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2a। ठीक है ना, ब्रैकेट मतलब फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, फिर प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो फर्दर सॉल्व होगा ये, तो 2 इंटू ए था, अब देखो बाकी सब लेफ्ट, अभी यहाँ पर क्या हुआ, एस ऑफ एन है, तो एस ऑफ एन क्या, एन की वैल्यू क्या है, 27 है, तो यहाँ पर 27 अप्लाई हो गया, इज इक्वल टू एन के बदले भी देखो 27 आ गया, फिर नीचे 2 अपना एज इट इज। अब 2a है, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, ऑलरेडी 2 है, तो 2 इंटू ए करोगे तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस एन, एन का मतलब 27 है जैसे कि अपने को पता है, फिर -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको चाहिए तो इसको अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखो ये कैसा था अपना 27/2 ब्रैकेट 12 प्लस 27 - 1 इंटू डी का मतलब क्या है बच्चों, इंटू 3। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 2, देखो 12 तो एज इट इज, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, प्लस 27 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 26, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, ये 3 होता है, तो इंटू 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, 27/2 एज इट इज, फिर देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, 12 अपना एज इट इज, फिर प्लस, तो 26 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 78। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 27 डिवाइड बाई 2, अब 78 प्लस 12 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपना 90। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर आंसर अपना ब्रैकेट में ये आ जाएगा 90। इतना स्टेप अपने को इसमें टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, तो आप यहाँ पर इसे बाजू में सॉल्व करके देख लो कि क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर 90 आ गया। अब अपने को पता है कि ये ऊपर नीचे क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा और ये 2 45 जा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो तो यही किया है लोग ने,
तो देखो कट करके क्या आ गया, ये दोनों कट होके क्या बन गया 45, और 27 अपना एज इट इज। अब 27 इंटू 45 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपको 1215, क्या आ जाएगा बच्चों 1215। तो देखो बच्चों ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर। मतलब आप अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी ये गिवन डेटा है, इसका अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म निकालोगे तो आपको क्या आंसर आना है 1215, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा अपने को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। अब देखो नंबर क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों अपना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये क्या हो गया, ये अपने बच्चों नॉर्मल नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। बट यहाँ पर देखो गौर करो कि क्या दिया है अपने को, इवन दिया है। तो इवन नंबर पता है अपने को क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, ऐसे डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। बट अपने को इस सीक्वेंस में कहाँ तक पूछा है, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 से लेके जहां तक 123 पोजीशन है ना, वहां तक का अपने को क्या पूछा है बच्चों, इसमें सम पूछा गया है, ठीक है। तो अपने को ये एडिशन करना है। तो आई होप आपको ये सीक्वेंस पता चल गया होगा। अब चलो हम इसमें नहीं गया, गिवन डेटा लिख के अपने को इसको देखते कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो अपना सीक्वेंस कैसे बनेगा, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो अब अपने को पता है कि क्या अपना फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बच्चों सम करने के लिए, एस ऑफ एन का, जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू लगती है अपने फॉर्मूला में, लगती है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी ए को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो स्टार्टिंग सीक्वेंस का नंबर क्या आएगा 2। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है सभी में, तो आप टी टू माइनस टी वन करोगे तो क्या आएगा, तो डिफरेंस निकालने के लिए डी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, मतलब क्या करोगे 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों अपने को 2 आ गई, ठीक है। ए आ गया, डी आ गया, ठीक है। उसका देखो एन की वैल्यू लगती है, कितने नंबर तक जाना है, जैसे मैं 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाऊंगा 123 तक जाऊंगा, तो मतलब मेरे को कितने स्टेप के नंबर को ऐड करना है 123। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब मेरा पोजीशन का वैल्यू। जैसे अपने को पता है एन का मतलब क्या होता है, पोजीशन होता है। तो मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊंगा 1 से लेके 123 तक, तो मेरा लास्ट पोजीशन क्या है 123 है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी 123। आई होप आपको एन की वैल्यू भी समझ में आ गई रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने एस ऑफ एन के फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना टोटल सम निकाल लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा देखो बच्चों, तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों ये, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखो एन का मतलब ही क्या है 123 सम निकालना है, तो एन के बदले आ जाएगा 123, ऊपर भी इसके बदले भी क्या आ जाएगा बच्चों 123 अपॉन 2, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो ए क्या है अपना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस, देखो एन का मतलब क्या होगा 123, तो ये आ जाएगा 123 माइनस 1। डी का मतलब क्या होता है बच्चों डिफरेंस, तो डी मतलब क्या है 2, 2 की वैल्यू। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखो पहला 123/2 तो एज इट इज, फिर 2 इंटू टू क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, फिर 123 माइनस 1 कितना हो जाएगा 122, और क्या बचेगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, फिर ये हो जाएगा 123 अपॉन, देखो 4 एज इट इज, 122 इंटू टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना 244, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में क्या करोगे आप पहले मल्टीप्लीकेशन को प्रेफरेंस दोगे, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा 123 अपॉन 2, अब ये दोनों का एडिशन होगा, और ये बीच में मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 और 224 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 248। अब देखो एक डिवाइड होगा, हाँ होगा, 2 1 जा एंड 2 124 जा, ठीक है। तो अपना मल्टीप्लीकेशन में क्या बचा 123 इंटू 124, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा बच्चों अपने को, तो इसका आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपने को बच्चों 15,252, ठीक है। तो आपने अगर इवन नेचुरल का सीक्वेंस लिया, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लिया, और अगर आपने पहले 123 इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना चाहा, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा 15,252। अभी आपको आई होप अभी समझ में आ गया रहेगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं एकदम अच्छे से अपने फेयर बुक में इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो देखो बच्चों इसे हम अच्छे से कैसे लिख लेंगे, तो कैसे लिखोगे बच्चों आप, द इवन नेचुरल नंबर्स आर 2,4,8, और ये डॉट 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 इन्फिनिट तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम डॉट डॉट लगाते हैं। उसके बाद द अबाउ सीक्वेंसेस एंड एपी, क्योंकि देखो ये क्या ऑलरेडी एक एपी है, तो वही लिख दोगे,
उसके बाद अपने को फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज की जरूरत है उसे आप लिख लोगे। मतलब फर्स्ट टर्म को ही हम T1 बोलते हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। D की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? T2 माइनस T1 कर लोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2। फिर n की वैल्यू, n मतलब क्या होता है बच्चों, अपने को कितना सीक्वेंस तक पूछा गया है, मतलब कितने का सम पूछा गया है। मतलब मैं अगर फर्स्ट पोजीशन से चालू कर रहा हूँ तो कहाँ तक जाना है मुझे? 123 पोजीशन तक। और उन सीक्वेंस के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन्हीं का सबका क्या चाहिए हमें? उन्हीं सभी का हमको एडिशन करना है, ठीक है, सम करना है। तो ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। फिर देखो ऐसे एज इट इज, एन का मतलब ही क्या है? 123 का सम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 123 अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू, देखो ए के बदले 2 आ गया। ये तो आई होप आपको मैंने समझाया ही था अभी प्रीवियसली, खाली इसे हमने अच्छे से सॉल्व करके हमने अच्छे से लिख लिया इसको फायर में। तो क्या हो गया अपना एस सम ऑफ 123 का क्या आएगा वैल्यू? 15,252। तो बच्चों इसे आप अच्छे से फाइनल आंसर में लिख लोगे कैसे? द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15,252। ये था अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रॉपरली एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा अपने को? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमें अपना बिटवीन। देखो अब इसमें बिटवीन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिटवीन का मतलब बच्चों ये होता है कि देखो 1 और 350 है, तो अगर मैं 1 पकड़ूंगा तो यहाँ आएगा, 350 पकड़ूंगा तो यहाँ आएगा। आपको इसको क्या करना है? बिटवीन का मतलब ये होगा कि आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसके बाद से पकड़ना है आपको। मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक का नंबर लेना है? 2 से लेके 349 तक का नंबर लेना है। अगर बच्चों समझो बिटवीन के बदले अगर यहाँ पर फ्रॉम आता है, ठीक है, तो फ्रॉम आता तो आप क्या कर लेते हैं? फिर यहाँ पर 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 350 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब आपका नंबर कहाँ से आता है? यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको फॉलो करना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था अपना बच्चों? अपना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन है तो क्या करोगे? देखो बिटवीन 1 और 350 है तो आपको 1 को और 350 को क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, उसके आगे के नंबर से पकड़ना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? उसके प्रीवियस नंबर तक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना रेंज क्या हो जाएगा बच्चों अभी फिलहाल? 2 से लेके 349 तक, ठीक है। अगर बच्चों देखो आप अगर इसको नहीं लोगे 1 को, तो इसके बाद से नंबर क्या आ रहा है अपना? 2 आ रहा है। तो 2 एक इवन नंबर है, हाँ है। तो अपना सीक्वेंस क्या बनेगा? 2। बच्चों देखो 3 आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 3 एक इवन नंबर नहीं है। 4 आएगा? हाँ आएगा, 4 आएगा। उसके बाद 6 आएगा, ठीक है। ऐसे डॉट करते करते कहाँ तक जाओगे आप? देखो 349 आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक ऑड नंबर है। 348 आएगा? हाँ आएगा। मतलब अपना लास्ट नंबर क्या रहेगा इस रेंज का? 348 है अपना एक लास्ट टर्म होगा, ठीक है, लास्ट नंबर होगा अपना। क्योंकि देखो 350 भी क्या है बच्चों? एक इवन नंबर है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या था? बिटवीन था। अगर समझो यहाँ बिटवीन नहीं रहता तो आप 350 भी इंक्लूड कर लेते, ठीक है। अगर बिटवीन के बदले फ्रॉम रहता तो आप 350 को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते। लेकिन बिटवीन है तो आप 350 के पहले का नंबर पकड़ोगे। तो 350 का पहला नंबर है 349 है, लेकिन हमको पता है कि 349 है। बट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। इसे 349 आप नहीं लोगे, तो क्या लोगे आप? 348 लोगे, ठीक है। तो अपना रेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ बच्चों? 2 से लेके 348 तक का। तो आई होप आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस समझ में आया रहेगा। अब हम इसके ऊपर अपना क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला अप्लाई करके डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप कैसे लिख लोगे? द इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 टू 350 आर 2 से लेके आप 348 तक लिखोगे। आई होप आपको ये पता रहेगा कि हम इसको कैसे लिखें। क्योंकि देखो 1 और 350 क्या होगा? एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, नहीं ले लिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 1 के बाद का नंबर लेंगे और 350 के पहले का नंबर लेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसे आया आपको आई होप पता रहेगा। अब हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे द अबाउ सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। अब आप जो भी रिक्वायर्ड डेटा आप निकाल लोगे। तो सीक्वेंस में देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2 होगा। डिफरेंस कितना आएगा? T2 माइनस T1 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2। और देखो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको कितने नंबर आ रहे हैं वो वैल्यू नहीं पता है आपको, ठीक है। खाली एक रेंज दी गई है, उसके बीच में कितने नंबर आते हैं उसका मतलब नहीं वैल्यू दी, मतलब किसका वैल्यू नहीं दी गई है बच्चों? आपको एन की वैल्यू नहीं दी गई है। किसकी? एन की। बट आपको इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको देखो लास्ट टर्म लेकिन पता चल रहा है ना कि 348 एक लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? एन टर्म। तो एन टर्म कितना है अपना इधर बच्चों? टी ऑफ एन की वैल्यू गिवन है इसमें। तो आप क्या कर लोगे सबसे पहले? अगर आपको ये तीनों डेटा पता है तो आप इसके बेसिस पे क्या निकाल लोगे? एन निकाल लोगे, जो कि हमने प्रीवियस 3.2 में देखा था कि अब अगर अपने को ये तीनों डेटा दिया रहता है तो हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एन का मतलब ही क्या होता है? अपने को टोटल ये मिल जाएंगे, काउंट मिल जाएंगे कि अगर मैं
2 से चालू करता हूँ और मैं 348 तक अपने टोटल कितने नंबर आ जाएंगे वो अपना n होता है इनका। तो आप क्या करोगे बच्चों, सिंस टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, जैसे अपने फॉर्मूला पता है, तो इसके अंदर अपने को पता है टी ऑफ एन का वैल्यू पता है, तो आप एन निकाल सकते हो ना। तो एन का ही मतलब क्या होगा, वो रेंज में टोटल कितने नंबर आते हैं उसका काउंट निकालोगे आप। क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या है बच्चों, एन इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो अपने को एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख लोगे। तो टी ऑफ एन की वैल्यू जो भी पुट कर दोगे इज इक्वल टू 2, फिर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस एन की वैल्यू क्या है बच्चों नहीं पता, तो एज इट इज माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है। तो हम क्या कर लेंगे, देखो लेफ्ट साइड तो एज इट इज, राइट साइड में क्या कर लेंगे, ये 2 क्या होगा ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू एन, 2 एन बीच में माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू वन ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या होगा देखो बच्चों, +2 और -2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में अपना नंबर एज इट इज बचेगा और राइट साइड में क्या बचा अपना, केवल 2n बचा। अब देखो अपने को n की वैल्यू चाहिए, तो आप 2 क्या करोगे, वहां शिफ्ट कर दोगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 वन और ये 2 174 था। तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों अपने को 174। इसका मतलब ये बोल रहा है ये कि अगर आप 2 से चालू करोगे और 348 तक जाओगे, तो इसके बीच में आपको टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 174 नंबर आएंगे। अब अपने को n की वैल्यू मालूम पड़ गई है, अब हम क्या ढूंढ सकते हैं बच्चों, तो आपको अभी n की वैल्यू पता चल गई, तो आप क्या कर सकते हो, एस ऑफ एन का फॉर्मूला अप्लाई करके सभी का सम निकाल सकते हो, जो कि अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर लोगे, एस ऑफ एन का फॉर्मूला लगा लोगे। तो अभी हम एस ऑफ एन से क्या कर लेंगे, सभी का सम ढूंढ लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन का ही मतलब कितना वैल्यू आई थी बच्चों अपने को, 174 आई थी, तो हम एस ऑफ 174 फिर एन के बदले 174 अपॉन टू, 2 इंटू ए का मतलब ही क्या है बच्चों अपना 2 है, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 2 है, प्लस एन का 174 माइनस वन इंटू डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, तो सब पुट कर देंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो ये इससे डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 2 वन और 2 87 ये डिवाइड होके 87 बन गया, ठीक है। अब देखो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 174 माइनस वन ये हो जाएगा 173 और ये 2 एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे आप, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 173 इंटू टू करोगे तो क्या आएगा 346 आएगा, और ये 4 अपना एज इट इज, फिर अपना स्टार्टिंग में 87। अब देखो, अब ब्रैकेट को पहला प्रेफरेंस दोगे मतलब एडिशन पहले होगा, तो 4 प्लस 346 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 350 हो जाएगा, और 350 इंटू 87 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30,450, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख लोगे, द सम ऑफ ऑल नंबर नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350 आर 30,450, ठीक है। देखो बच्चों हमने क्या किया था, एस एफ एन का और एक फॉर्मूला देखा था ना, जैसे कि आपको पता रहेगा कि हमने क्या किया था, एक और फॉर्मूला देखा था, तो उसके थ्रू भी आपको मैं ये आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। क्यों, वो फॉर्मूला कब लगता है, जैसे कि अपने को पता है, अगर अपने को कभी भी टी ऑफ एन की वैल्यू पता रहेगी, टी ऑफ एन मतलब जो अपने को लास्ट टर्म की वैल्यू कभी भी पता रहेगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे बच्चों, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर लास्ट टर्म पता है अपने को, हाँ अपना पता है, क्योंकि अपने सीक्वेंस का लास्ट नंबर क्या है 348 है, और यहाँ पर देखो टी ऑफ एन की वैल्यू पता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूले से भी ये आंसर ला सकते हो, ये भी आपका 100% राइट रहेगा। तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट, ठीक है, हम क्या लिखते हैं ए प्लस एल करते हैं, ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो एन की वैल्यू क्या है बच्चों 174 अपॉन टू, ए का मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, ए मतलब 2 हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या है बच्चों अपना 348, तो ये हो जाएगा 348, ठीक है। फिर ये कैसे हो जाएगा 174 2 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना 350, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 1 जा और ये हो जाएगा 87 जा, तो देखो 87 इंटू 350, 87 इंटू 350 करोगे तो क्या आएगा आपको 30,450, ठीक है। तो देखो इसका भी सेम आंसर आया, हाँ आया। तो आप चाहिए तो ये वे से भी कर सकते हो, ये वे से भी कर सकते हो, खाली इसमें क्या होता है कि आप अपना थोड़ा ये 2-3 स्टेप बच जाते हैं, अपने 2 स्टेप बच जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने को एल का पूरा एक्सपांशन लिखना पड़ता है, और यहाँ पर क्या होगा आपको लास्ट टर्म पता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप छोटे में भी आंसर निकाल सकते हो। तो मैंने आपको क्या कर दिया बच्चों, दोनों वे बता दिया, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप वो पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ से। तो आपको अगर ये वे अच्छा लगता है तो आप ये भी वे रख सकते हो, या दोनों मत लिखो आप पेपर में, केवल दोनों में से एक वे कर लो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। आई होप आपको ये भी समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो बच्चों यही था अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों अच्छे से समझ में
आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। ठीक है, तो देखो, अब देखो टी ऑफ 19 की वैल्यू, तो टी ऑफ 19 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 52 है। ठीक है, उसके बाद देखो टी ऑफ 38 की वैल्यू गिवन है, क्या है, टी ऑफ 38 की वैल्यू 128 गिवन है। ठीक है, अपने को बोलता है कि फर्स्ट 56 टर्म के मुझे सम की वैल्यू निकाल के दिखाओ, मतलब सम ऑफ क्या निकालना है आपको, 56 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अपने को पता है ये दोनों क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियसली किया है, ये दोनों का क्या होता है, अपने को एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलता है। ठीक है, तो पहले का कैसे मिल जाएगा बच्चों, टी ऑफ 19 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, तो ए प्लस एन में से वन करोगे मतलब 19 में से वन जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 18d। तो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, और टी ऑफ 19 की वैल्यू पता ही है अपने को। ठीक है, तो हमने हमने ये लिख लिया। सिमिलरली हम टी ऑफ 38 का भी निकाल लेते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, टी ऑफ 38 इज इक्वल टू ए प्लस जो भी ये वैल्यू होता है इसमें से एक माइनस करते हो, तो 38 का छोटा क्या आएगा 30, 38 में से वन जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 37d आएगा, क्योंकि अपना n माइनस वन होता है, तो n में से वन जाएगा मतलब 38 में से वन जाएगा तो आएगा 37। तो मैंने आपको स्टेप किया नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके दिखाया। हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो उसको डेट में देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा अपने को, a प्लस 18d। अब टी ऑफ 19 की वैल्यू क्या है बच्चों 52 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 52। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, उसके बाद a ऑफ 37d इज इक्वल टू, तो देखो टी ऑफ 38 है, 38 की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 128 है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर लोगे, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 55d, और ये a प्लस ए 2 है, और ये दोनों का एडिशन क्या आएगा बच्चों आपको 180 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं कि मैं एस ऑफ एन का भी फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ। देखो एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू क्या है 56 है, अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी पता नहीं है, तो ए अपन एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू पता है बच्चों, हाँ पता है, n की वैल्यू क्या है अपनी 56 सम निकालना है, तो n का ही मतलब 56 हो जाएगा माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा 56 अपॉन टू, टू इंटू ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 56 माइनस वन ये हो जाएगा 55 इंटू डी भी एज इट इज। देखो ऑलरेडी हमने 2a प्लस 50d की 55d की वैल्यू निकाली है। देखो 2a प्लस 55d के बदले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 180। तो देखो, तो हम यहाँ पर 180 पुट करके मतलब इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ये अपना था एक, ये अपना एक अप्रोच है सॉल्व करने का। सेकंड आप क्या कर, सेकंड अप्रोच क्या होता है अपना, सेकंड वे से सॉल्व करना होता तो आप क्या कर लेते हैं, सेम नंबर है मतलब क्या करते हैं आप सब्ट्रैक्ट करते, फिर आपको डी की वैल्यू मिलती, फिर डी की वैल्यू को आप फिर क्या करते इसमें पुट करके ए की वैल्यू फाइंड करते, फिर आप क्या कर सकते हो ए और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके क्या कर सकते हो आप एस ऑफ 156 भी निकाल सकते हो। तो आप या तो वो वे कर लो या तो ये वे कर लो। इसमें क्या हुआ कि अपना थोड़ा अपना अपना फटाक से हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपना ये वे से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सेकंड वे से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे आप, इसके अंदर ए की वैल्यू फाइंड कर लो, डी की वैल्यू फाइंड कर लो, और ए और डी की वैल्यू पुट करके अपना एस ऑफ 56 फाइंड कर लेंगे अपन। चलो तो हम इसे अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम क्या कर लेंगे, गिवन लिख लेंगे T19 इज इक्वल टू 52, T38 इज इक्वल टू 128 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एस 56। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने को जैसे टी ऑफ एन का फॉर्मूला पता है, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना टी ऑफ 19 के लिए निकाल लोगे, तो जैसे हम अपने फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टी ऑफ 19 की वैल्यू 52, ए अपना एज इट इज, फिर एन के बदले 19 था ना। ठीक है, तो एन के बदले 19, ये देखो एन में 19 आया माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा 18d। फिर से हम खाली रीअरेंज करके लिख लेंगे, मतलब ए प्लस 18d की वैल्यू आ गई 52, और सेम सिमिलरली हम यहाँ पर भी कर लेंगे, तो अपने को ए प्लस 37d इज इक्वल टू 120 आएगा। ठीक है, फिर अपने को जैसे कि पता है बच्चों कि आप क्या कर लोगे, ये दोनों को ऐड कर लोगे। बेसिकली क्या कर सकते हो आप, अगर आपको अगर ये अप्रोच नहीं पता रहता तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि सेम साइन है मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करके क्या होता है अपने को डी की वैल्यू मिलती, डी की वैल्यू मिलने के बाद क्या मिलती है, आप उसको ये दोनों में से कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में पुट करते हैं और आपको किसकी वैल्यू मिल जाती, ए की मिल जाती। फिर आप क्या करते हैं एस ऑफ एन में पुट कर देते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पर पता है कि आप जैसे ये दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, एक इक्वेशन मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, वो इक्वेशन को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो एस ऑफ एन में पुट कर सकते हो, एस ऑफ 56 में मतलब एस ऑफ एन के फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। तो उससे अपने को क्या होगा, थोड़ा आसानी पड़ेगी, तो हम वही अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180। ठीक है, फिर उसका जैसे आपको ये मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एस ऑफ एन का फॉर्मूला में इस इक्वेशन को अप्लाई कर लेंगे। तो देखो जैसे कि अपने को पता है कि एस ऑफ एन क्या होता है, तो नाउ एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये अपना एस ऑफ एन का फॉर्मूला है। तो ठीक है बच्चों, देखो तो एस ऑफ एन, एन का मतलब कितना टोटल है, 56 टर्म तक निकालना है। तो ये हो जाएगा एस ऑफ 56, एन के बदले क्या आ जाएगा 56 अपॉन टू ब्रैकेट, ये क्या आ जाएगा 2a अपना तो एज इट इज हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू क्या है बच्चों 56 है, तो 56 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो एज इट इज। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, देखो 56 अपना एज इट इज, टू भी अपना एज इट इज, टू ए भी एज इट इज। अब देखो 56 माइनस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, और लास्ट में क्या बचा, डी बचा। और देखो अपने को 2a प्लस 55d की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, वो क्या है बच्चों, वो है 180। तो मतलब क्या हो जाएगा ये 56 अपॉन टू, ये इसके बदले क्या लिख सकोगे आप, लिख सकते हो 180, और यहाँ पर आप रीजन लिख देना फ्रॉम 3। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 वन ज़ा, ये हो जाएगा 2 वन ज़ा, ये हो जाएगा 240 ज़ा। तो आप 56 इंटू 40 करोगे तो क्या आएगा बच्चों आपको 5040। तो ये अपना फाइनल आंसर था। तो इसे हम अच्छे से अपने फाइनल आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। ठीक है बच्चों, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, तो इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, अपने क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 140 विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो ये लोग ने ऑलरेडी क्या दिया है कि बिटवीन 1 टू 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने को पता है बिटवीन का मतलब क्या बनेगा, 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट करते कहाँ तक जाओगे बच्चों आप, 140 तक जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको बिटवीन है, तो बिटवीन मतलब क्या होगा, ये नंबर और ये नंबर नहीं लेना पड़ेगा, तो आपका नॉर्मल रेंज क्या बनेगा, 2 से लेके एक नंबर कम इससे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 139। आपको मैंने ये अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया, तो आप चाहिए तो उस वीडियो को रिफर कर लो। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या बोलता है, नंबर डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, बट 4 होना चाहिए। तो अब 2 आएगा नहीं आएगा, 3 आएगा नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, और 139 आएगा नहीं आएगा, 138 आएगा नहीं, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, 137 वो भी नहीं है, फिर लास्ट का नंबर क्या आएगा 136। तो देखो आप, हमने को इन लोग ने ऑलरेडी रेंज दिया है कि पहला नंबर आएगा 4, फिर आएगा 8, फिर 8 के बाद क्या आएगा बच्चों 12 आएगा। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या आएगा 136। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया है कि कैसे लिया गया है। अब देखो, अपने को एन की वैल्यू पता है बच्चों, एन का मतलब क्या होता है कि टोटल कितने नंबर आते हैं इस रेंज में, तो अपने को एन की वैल्यू पता है नहीं पता है, तो इसे क्या कर लो बच्चों, आप फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाओ, यहाँ इसको मत सॉल्व करो, फिर आप आगे देख लो। तो देखो एन की वैल्यू पता है नहीं पता है, ए की वैल्यू पता है बच्चों, हाँ पता है, ए की मतलब ही क्या होता है स्टार्टिंग वैल्यू, टी ऑफ वन फर्स्ट टर्म, तो ये 4 है। डिफरेंस कितने का है बच्चों यहाँ पर 4 का है, क्योंकि देखो डिविजिबल बाय 4 चाहिए, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, आप ये कर सकते हो टी ऑफ एन का फाइंड करके आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि देखो टी ऑफ एन मतलब क्या, देखो लास्ट टर्म तो पता है ना हमें क्या है 136, तो आप क्या कर लेते हैं टी ऑफ एन में इसको पुट करके निकाल लो। तो देखो टी ऑफ एन के वैल्यू क्या है 136 आया, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू 4। ठीक है, उसके बाद देखो एन माइनस वन इंटू डी का क्या है 4। अब इसे आप, इसका मैं आपको इधर अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे होगा। देखो 136 एज इट इज इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मतलब भी 4 होता है। ठीक है, 136 अपना एज इट इज, 4 भी अपना एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू एन, 4 एन, बीच में माइनस 4 इंटू वन 4। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों अपना, देखो प्लस माइनस कैंसल, क्या बचा अपना आंसर 136 इज इक्वल टू 4n। अब 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके 136 के डिवाइड में चला जाएगा, फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 वन जा, और ये हो जाएगा 434 जा, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों अपने को 34। तो हमने क्या कर लिया, टी ऑफ n में वैल्यू पुट करके क्या कर ली, अपनी n की वैल्यू फाइंड कर ली। तो n का मतलब क्या होगा, मतलब आपको इस पर्टिकुलर रेंज में कितने नंबर मिलेंगे बच्चों जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, ये मिलेंगे 34। तो यहाँ पर हमने ये भी ढूंढ लिया, ये भी 34। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों अपने को, एन की वैल्यू आ गई 34।
4, तो यहाँ पर आप 34 लिख लो। अब अपने को क्या करना है कि ये जितने भी नंबर आ रहे हैं इस रेंज में, इसका क्या करना है, सम ढूंढना है। ठीक है, तो उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हमने अपना एस ऑफ एन का फॉर्मूला देखो इधर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एस ऑफ कितना निकालना है, टोटल नंबर कितने आ रहे हैं उसमें 34, तो एस के इधर क्या आ जाएगा 34, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 34/2, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, मतलब ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस एन की वैल्यू क्या है टोटल नंबर वापस 34 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 4 है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में एक फाइनल आंसर आएगा। तो उसका इसका भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे आंसर आया। तो क्या है बच्चों अपना एस ऑफ 34 इज इक्वल टू 34/2। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन है तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस, तो देखो बच्चों ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 35 माइनस 1, 34 माइनस 1 हो जाएगा 33, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों 34/2 8 प्लस 33 इंटू 4 क्या हो जाएगा, तो बच्चों 33 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 132। ठीक है, फिर देखो ये डिवाइड होगा तो हाँ हो जाएगा, ये 1 ज़ा और ये 1 ज़ा 7 ज़ा 17 ज़ा। ठीक है, और देखो बच्चों ब्रैकेट में 8 प्लस 132 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 140। ठीक है, अब आप ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या 2380। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने को सभी का, ये आ जाएगा 2380। ठीक है, तो लास्ट में अपने क्या आएगा, therefore the sum of number from 1 to 140 which is divisible by 4 is 2380। ठीक, तो ठीक है बच्चों, देखो ये था अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एन की वैल्यू फाइंड की टी ऑफ एन में अप्लाई करके, और अपने को पता है, फिर हमने एन की वैल्यू फाइंड की, और जैसे अपने को एन मिल जाता है हमने एस ऑफ एन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300 एंड फाइंड इट्स 28 टर्म। ठीक है, तो देखो सम की वैल्यू गिवन है, मतलब क्या है एस ऑफ 55। देखो ना, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एपी इज व्हाट, मतलब एस ऑफ 55 की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने को 3300। ठीक है, फिर अपने को उसके बेसिस पे क्या निकालना है, बोला टी ऑफ 28, मतलब 28 टर्म ना, तो टी ऑफ 28 कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करने बोली गई है बच्चों, टी ऑफ 20। ठीक है, अब चलो हम क्या कर लेंगे, अपने को ये तो पता है कि इसका कुछ ना कोई इक्वेशन मिलेगा अपने को, तो कैसे होगा, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो टी ऑफ एन के बदले क्या आ जाएगा बच्चों 28 आ जाएगा, माइनस ए प्लस एन का वैल्यू क्या है 28 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टी ऑफ 28 ए प्लस 28 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 27 डी। तो हम क्या कर सकते हो, अगर समझो मैंने एस ऑफ एन से, देखो इसमें सभी वैल्यू गिवन है, तो इसके बेसिस पे अगर समझो मैंने ए प्लस 27 डी की वैल्यू ढूंढ ली, तो वो क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, टी ऑफ 28 के बराबर हो जाएगा। मतलब अपने को क्या करना है, कैसे ना कैसे ए प्लस 27 डी की वैल्यू फाइंड करनी है एस ऑफ 55 में से। तो अपने को एस ऑफ एन का फॉर्मूला पता है, तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है बच्चों, एन की वैल्यू देखो यहाँ पर जो एस ऑफ एन के नीचे लिखा रहता है तो 55, तो हो जाएगा एस ऑफ 55 इज इक्वल टू 55/2, 2 है अपना एज इट इज, एन की वैल्यू क्या है बच्चों 55, तो 55 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 55/2 क्या होगा अपना, ये हो जाएगा एज इट इज, देखो 2a एज इट इज प्लस 55 माइनस 1 क्या हो जाएगा 54, और ये डी। ठीक है, देखो 50, अब देखो बच्चों अब इसमें क्या होगा, ये देखो ब्रैकेट में क्या होगा, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 55/2 इंटू, अब देखो ये दोनों में कॉमन 2 निकल गया, तो 2a में से 2 गया तो क्या बचेगा a प्लस 54 में 54 कितने था 2, 54 27 था, और देखो डी अपना एज इट इज। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया दोनों ब्रैकेट में, मतलब ये ब्रैकेट में क्या कर लिया बच्चों हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और देखो लेफ्ट साइड में एस ऑफ 55 एज इट इज एस ऑफ 55, और एस ऑफ 55 की वैल्यू पता ही है अपने को क्या है 3300, और ये देखो कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 55 इंटू ए प्लस 27 डी। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड में,
क्यों? क्योंकि अपने को देखो टी ऑफ 28 की वैल्यू किसके बराबर है? ए प्लस 27 डी के बराबर है। तो देखो ए प्लस 27 डी से अपने को मिल जाएगा। तो 55 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, क्योंकि केवल अपने को यही फाइंड करना है ना। तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड इज इक्वल टू ए प्लस 27 डी। ठीक है, 55 वन ज़ा 55, 55 60 ज़ा, तो ए प्लस 27 डी की वैल्यू क्या आई बच्चों अपने को? ये आ गई 60। तो आप ये क्या कर लोगे, जैसे आपको ये वैल्यू आती है फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे इसे। ठीक है, तो आपको ये क्या मिल जाएगा? टी ऑफ 28 मिल जाएगा आपको, इक्वेशन 60। इसका आंसर मिल जाएगा 60। ठीक है, आई होप को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, इसे हम अच्छे से फेयर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो कैसे लिख लोगे आप? एस ऑफ 55 3300 फाइंड 28 टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर सॉल्यूशन लिख लोगे। फिर हमने अपना एस ऑफ एन का फॉर्मूला पुट कर दिया, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया? सब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको मालूम है जैसे कि ए प्लस 27 डी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? आपको 60 आ जाएगा। फिर हम इसको टी ऑफ एन में अप्लाई कर देंगे, और हम यहाँ पर टी ऑफ एन का जो भी इक्वेशन बनेगा, तो आपको पता ही है कि ए प्लस 27 डी किसके बराबर है? ये है अपने 60 के बराबर। तो इज इक्वल टू 60 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इक्वेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इक्वेशन आ जाएगा 1। ठीक है, तो का आंसर आया अपने को 60 आया। देयरफॉर 28 टर्म ऑफ एन एपी इज 60। ठीक है, ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा है? इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their products is 504. Find the terms. Assume the 3 consecutive term in an AP are a minus d, a और a plus d। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या है? सबसे पहले क्या बोल अपने को 3 टर्म क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म a। देखो अगर समझो मैं सबसे नंबर को पहले a पकड़ता हूँ, ठीक है, उसका पहला प्रीवियस नंबर क्या होगा? a माइनस डी। उसके बाद वाले नंबर को क्या पकड़ेंगे बच्चों हम? a प्लस डी। जैसे कंसेक्यूटिव टर्म मतलब क्या हुआ? जैसे समझो a के बदले में पकड़ लेता हूँ 4, तो उसके प्रीवियस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा? डिफरेंस को माइनस करूंगा ना। समझो मेरा डिफरेंस 1 का है, तो मेरे को प्रीवियस टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? a की जो वैल्यू है, मतलब क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 है, और 4 में से 1 माइनस करो डी वैल्यू, तो क्या बनेगा? ये 3 बनेगा। तो देखो 4 का पहला टर्म क्या होता है अपना? 3 होता है। वैसे मेरे को आगे का टर्म चाहिए क्या? तो क्या करना पड़ेगा? आप जो a की वैल्यू है उसमें क्या ऐड करोगे बच्चों? आप ये डिफरेंस को ऐड करोगे, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो देखो आपको तीनों वैल्यू मिल जाएंगे ना, 3 4 एंड 5। तो इसी को क्या करते हैं, हमने यहाँ पर अपने को जर्नल में दिया है, और अच्छा है कि ये लोग ने अपने को ऑलरेडी अज्यूम करने के लिए वैल्यू दी है। अगर नहीं होती तो आप ऐसे अज्यूम करते। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे एक्स वाई जेड मत कंसिडर करना। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप क्या करो, ऐसा टर्म लो कि उसके अंदर डिफरेंस को माइनस कर पाओ और एक डिफरेंस को ऐड कर पाओ। अगर आपने यहाँ पर 3 अननोन वेरिएबल ले लिए तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो ऑलरेडी तो गिवन है, तो आप यही यूज करो। ठीक है, अब चलो इसको हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं कि क्या है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आया रहेगा कि हमने इसमें कैसे ये लोग ने क्यों ये वेरिएबल यूज करने के लिए अपने को कहा है। ठीक है, चलो हम इसको अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे लिख लोगे? लेट द 3 consecutive टर्म, देखो ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या कर लो? लेट द 3 consecutive टर्म बी a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब देखो अपने को बच्चों, देखो बच्चों अपने को कंडीशन क्या दी है? इन एन एपी द सम ऑफ 3 consecutive टर्म इज 27। मतलब क्या है? ये जो आपको तीनों consecutive टर्म दिख रहे हैं, आप इसका एडिशन करोगे तो आपको क्या वैल्यू आनी चाहिए बच्चों? 27 आनी चाहिए। तो ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कर लेंगे? जितने भी अपने वेरिएबल है सबको ऐड कर लोगे। तो कैसे हो जाएगा ये अपना? देखो पहला क्या है अपना? a माइनस डी, फिर इसको प्लस करो किससे? a से, फिर इसमें प्लस करो a प्लस डी। ये कैसे हो जाएगा? a प्लस डी किसके बराबर है? ये इज मतलब इक्वल टू किसके बराबर? 27 के बराबर। ये अपनी क्या हो गई बच्चों? ये अपनी हो गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो माइनस डी और प्लस डी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ए कितना हो जाएगा बच्चों अपना? ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 27। अब अपने को ए की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? नंबर को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 27। ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ये 3 1 जा, ये 3 9 जा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है, अब चलो अब हम अपना सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। एंड देयर प्रोडक्ट, देखो एंड लिखा है, मतलब ये क्या हुई? अपनी सेकंड कंडीशन हुई।
अगर आप ये तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, अपना मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा अपना 504। तो चलो अपना सेकंड कंडीशन भी हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि इन वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या होगा, 504। तो चलो हम सबका नहीं क्या प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो कैसे होगा a माइनस डी। आप प्रोडक्ट के लिए क्या करो, सबको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा a, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, a प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 504। तो ये हो जाएगा 504, ठीक है। अब चलो हम सबका, अब इसमें देखो बच्चों, देखो ये आपको a माइनस डी और ये क्या दिख रहा है, a प्लस डी। तो a माइनस डी और a प्लस डी मतलब कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या बनेगा अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांशन में लिख लेंगे अपने, ठीक है, एक्सपांशन फॉर्मूले में लिख लोगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा बच्चों अपना ये, तो देखो ए अपना तो एज इट इज रहेगा, तो ए अपना एज इट इज, फिर इसको कैसे लिख लोगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 504। ये हो जाएगा 504, ठीक है। अब देखो, आपने को ऑलरेडी ए की वैल्यू पता है कितनी है, 9 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, 9 ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर ना, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 504। अब देखो 9 अपना ब्रैकेट में एज इट इज, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 504, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके 504 के डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो ब्रैकेट में अपना 81 और डी स्क्वायर एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 504 अपना एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो गया, डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 9 1 और ये 9 56, तो अपने को वैल्यू क्या आई बच्चों, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। हम क्या कर लेंगे, डी स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर लेंगे और 56 को यहाँ बुला लेंगे। कैसे हो जाएगा, 81 अपना एज इट इज प्लस 56 यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस 56, ठीक है, और ये माइनस डी स्क्वायर यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। अब 81 माइनस 56 क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बच्चों 25 डी का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू डी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, अपने को पता है रूट आने पे क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस वैल्यू आती है, तो प्लस माइनस किसका रूट है 25, ये है 5 का। तो डी की वैल्यू क्या आई अपने को बच्चों, 5 आई, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब अपने को नंबर्स ढूंढने हैं कि वो कौन से 3 नंबर है जिसको, जिसके हमने एडिशन किया तो 27 नंबर आए, और जिस तीनों नंबर का प्रोडक्ट किया तो ये नंबर आए। तो कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए की वैल्यू क्या है 9 और डी की वैल्यू क्या है, डी की देखो दो वैल्यू है प्लस और माइनस। तो पहला नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ए माइनस डी करना पड़ेगा। तो ए माइनस डी, ए की वैल्यू क्या है अपनी, ए की वैल्यू बच्चों 9 है, तो 9 पुट कर दोगे माइनस डी की वैल्यू। अब देखो डी की वैल्यू एक बार +5 है, तो आप एक बार +5 ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 प्लस, देखो प्लस माइनस, देखो नंबर अपना एज इट इज, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। एक बार अपना आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। और इसमें देखो एक और आंसर आएगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस लेके देखना पड़ेगा। तो कैसे होगा, ए माइनस डी, तो क्या ए की वैल्यू क्या है बच्चे अपना 9 है, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, फिर अपना ऑलरेडी एक माइनस में रहेगा तो -5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 5, ठीक है, ओके। फिर 9 + 5 क्या होगा, 9 + 5 हो जाएगा 14। तो देखो अपना पहला नंबर क्या आएगा बच्चों, या तो 4 आएगा या तो 14 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद कौन सा नंबर ढूंढना है अपने को, सेकंड। अब सेकंड पोजीशन पे कौन सा, देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या बच्चों, पहला नंबर मेरा ये रहेगा, उसके बाद ए रहेगा, उसके बाद वाला नंबर ए प्लस डी रहेगा। तो चलो हमने इसके 2 नंबर ढूंढ लिए। अब ये ए की वैल्यू, अभी ए की वैल्यू तो अपनी केवल 1 ही है, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को यहाँ पर, इस नंबर के लिए केवल 9 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वाला नंबर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को ए प्लस डी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए प्लस डी करो, तो चलो ए प्लस डी कर लेते हैं। तो इसके लिए भी क्या क्या वैल्यू लगेगी, ए की वैल्यू 9 रहेगी, और डी की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस माइनस 5 रहेगा, ठीक है। अब चलो इसके लिए भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे होगा बच्चों अपना ये, अपने को इसके लिए कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 9 है, फिर प्लस, फिर देखो +5 है, तो ये +5 एज इट इज, 9 + 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा,
ठीक है बच्चों। उसके बाद एक नंबर क्या है, ए प्लस डी। अब क्या हो जाएगा ए, देखो ये फॉर्मूले का प्लस, बट इस बार माइनस लेके देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा -5। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 9 ना अपनी। अब देखो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 5 अपना एज इट इज। तो 9 - 5 क्या होगा, 9 - 5 होगा 4। तो देखो इसके अपने दो आंसर आए। तो आपके पहले नंबर क्या रहेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर लेंगे लास्ट में, देखो यहाँ पर हमने क्या किया अच्छे से देख लो। तो देखो अपने को डी की दो वैल्यू आती है, तो आप क्या कर लो, ए माइनस डी की मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, ए माइनस डी में एक बार प्लस सब्सटीट्यूट 5 करके देखो और एक बार -5 सब्सटीट्यूट करके देखो। तो ठीक है, तो जब हम प्लस सब्सटीट्यूट किए तो क्या आंसर आया बच्चों अपने को, 4 आया। और जब माइनस सब्सटीट्यूट किए ए माइनस डी में तो आया 14। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, ये दो नंबर हो सकते हैं, या तो 4 हो सकता है या तो 14 हो सकता है। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर ढूंढने के लिए क्या करोगे बच्चों, आप ए पुट करोगे। तो ए तो एक सिंगल वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी 9 मिलेगा और यहाँ पर भी 9 मिलेगा, मतलब दोनों दोनों कंडीशन के लिए 9 9 ही मिलना है बीच का नंबर। ठीक है, उसके बाद वाला देखो, अब उसके बाद वाले में क्या ए प्लस डी है, तो इस बार भी 5 को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, दो बार पुट करके देखना पड़ेगा, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, एक बार आप +5 के लिए पुट करके देखो, एक बार माइनस के लिए पुट करके देखो। तो प्लस के लिए पुट करोगे तो क्या आया 14 आया, और माइनस के लिए पुट करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। मतलब क्या होगा बच्चों, इससे क्या मालूम पड़ता है अपना, कि अपने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म या तो 4 9 या 14 होंगे, या फिर 14 9 या 4 होंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर में, देयरफॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर 4 9 एंड 14, और या 14 9 और 4। ठीक है, ये था अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको बच्चों ये अच्छे से समझा होगा। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट था, कि सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन को क्या करना है, कंडीशन को पढ़ना है, और कंडीशन के हिसाब से क्या करना है बच्चों, आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंडीशन अपने वेरिएबल्स को लिख लोगे। दो कंडीशन दी रहेंगी अपनी, पहले कंडीशन से अपने को ए की वैल्यू मिल गई, सेकंड कंडीशन से अपने को डी की वैल्यू मिल गई। फिर हम क्या करेंगे, अपने नंबर ढूंढने के लिए क्या करोगे आप, हर एक वेरिएबल में अपने वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको दो आंसर मिलेंगे कभी भी। ठीक है, आपको कितने आंसर मिलेंगे, दो आंसर मिलेंगे। यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या बोला है बच्चों, फाइंड 4 consecutive टर्म्स इन एन एपी whose sum is 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। ठीक है, तो सेम चलो अब इस बार अपने को कितने consecutive टर्म लेने हैं बच्चों, 4 टर्म लेने, 1 2 3 और 4। देखो अपने को चारों क्या कंसिडर करने हैं, उसके भी वेरिएबल्स अपने को गिवन है। ठीक है, तो चलो हम क्या कर लेंगे अपना बच्चों, पहला कंडीशन क्या बोलता है, सभी का सम करोगे तो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पर रफ में कर लेते हैं फटाक से। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और बाद में क्या है, ए प्लस टू डी है, तो ए प्लस टू डी। सभी का एडिशन कितना देगा बच्चों, ये देगा 12। ठीक है, तो चलो हम क्या कर लेते हैं, फिर सभी का देख लेते हैं क्या है इसमें। तो देखो माइनस डी और प्लस डी कट गया, ए कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 4a, और ये हो जाएगा अपना 2d। ठीक है, 4a और 2d इज इक्वल टू 12। अब देखो ये दोनों में कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा कॉमन, 2 निकलेगा कॉमन, तो 2 बाहर आ गया। तो 4a में से 2 गया तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा केवल 2, और ये अपना एज इट इज। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, 2 कितने दा 4 होता है, 2 टू दा 4 होता है, तो 2 टू दा 4 हो गया 2, और ए तो एज इट इज आएगा, तो ए एज इट इज। फिर देखो 2 और डी में से 2 गया तो क्या बचेगा, केवल डी बचेगा, इज इक्वल टू 12। अब 2a प्लस डी, अब देखो ये मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर आके क्या होगा, 12 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 और ये 2 6 है। तो यहाँ से अपने को एक इक्वेशन आई, क्या आई बच्चों, 2a प्लस डी इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, देखो थर्ड और फोर्थ टर्म, उसकी वैल्यू कितनी है अपनी, 14 है। तो हम थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म लेंगे, मतलब क्या लेंगे, ए प्लस डी, और उसके बाद क्या है बच्चों, ए प्लस टू डी। ये किसके बराबर है, ये है 14 के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ए और ए ऐड होगा, तो ये जगह 2a, और डी देखो 1d और 2d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 14। ठीक है, देखो ये इक्वेशन आ गया 2। अब देखो बच्चों ये अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर है और सेम वेरिएबल है और विथ सेम साइन है, तो सेम साइन को उड़ाने के लिए क्या करते हैं बच्चों आप, हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, तो इससे क्या होगा बच्चों, डी की वैल्यू मिलेगी, तो डी के समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, आप उसी वैल्यू को क्या करो, डी की वैल्यू को इसमें कहीं भी पुट कर दो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपको ए की और डी की वैल्यू मिल गई, तो आप क्या कर लोगे,
फिर यहाँ पर पुट करके आप चारों के चारों कॉन्जिक्यूटिव टर्म ढूंढ सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, लेट द 4 कंसेक्यूटिव टर्म बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2 3 जो दिया आप एज इट इज लिख लो। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, सभी टर्म्स का एडिशन कितना देगा बच्चों, 12 देगा। ओके, उसके बाद देखो सभी का हमने क्या कर लिया, डी डी कैंसिल हो गया, ये आपको मैंने वहां पर रफ में तो दिखाया ही था, तो इसका इक्वेशन क्या आया अपने को, 1 आया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एडिशन कितना है, 14 है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसमें भी एडिशन करके हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने को दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अपने को डी की वैल्यू देखो, अभी सेम वेरिएबल विद सेम नंबर है, तो अपने को पता है कि सेम वेरिएबल होता है, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो क्या करोगे, जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, तो हम सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करते हैं, कभी भी बड़े नंबर को ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन 2 को आप ऊपर रखो, तो जो फ्रॉम के बाद होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है, और जो फ्रॉम के पहले होता है उसको आप नीचे लिखते हो। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे, उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर माइनस अप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा बच्चों, ये एलिमिनेट हो जाएगा, +2 और -2 है कैंसल। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 3D और ये D, तो 3D में से D गया तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा अपना 8। ठीक है, 14 माइनस, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर पॉजिटिव। अब D की वैल्यू क्या आएगी, D इज इक्वल टू 8/2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई बच्चों 4 आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, अपने ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, इस डी की वैल्यू को क्या करोगे, दोनों में से कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ओके, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, जो इक्वेशन 1 है अपना। ओके, अब इसमें क्या करोगे आप, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो 2a अपना एज इट इज, डी के बदले क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 6, फिर ये हो जाएगा 2a, 6 भी अपना एज इट इज, खाली ये 4 प्लस 4 यहाँ पर आके हो जाएगा -4। ओके, फिर 2a, 6 माइनस 4 क्या होगा, ये हो जाएगा 2। अब a की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, 2 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड, तो ये दोनों एक दूसरे को 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा अपना a की वैल्यू 1। तो यहाँ पर अपने को a की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। अब हम क्या कर लेंगे, अपने चारों नंबर को ढूंढ लेंगे। तो ठीक है, पहले नंबर ढूंढने के लिए क्या करोगे आप, a माइनस डी करोगे, उसके बाद कोई नंबर के लिए आप a करते हो, उसके नंबर के बाद के लिए क्या करोगे आप, a प्लस डी करोगे, और उसके बाद कोई नंबर के लिए क्या करोगे आप, a प्लस 2d करोगे। तो a माइनस डी से पहला नंबर मिलेगा, सेकंड नंबर के लिए a करना पड़ेगा, थर्ड नंबर के लिए a प्लस डी करना पड़ेगा, और फोर्थ नंबर के लिए a प्लस 2d करना पड़ेगा। तो चलो हम ये कर लेते हैं। तो देखो a का वैल्यू क्या है, 1 है, और d की वैल्यू क्या है, 4 है, और क्या करना है, माइनस करना है, तो -4। ये क्या देगा आंसर, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 - 1 होगा 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। ओके, a की वैल्यू अपनी एज इट इज 1, तो ये हो गया। उसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब a प्लस डी करना है, तो a की वैल्यू क्या है अपनी, 1 है, प्लस d की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 1 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा 5। ठीक है, अब a प्लस 2d है, तो a की वैल्यू अपनी 1 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 1 और 4 टू ज़ा प्लस 4 टू ज़ा 8, तो ये क्या आया अपना आंसर, 9 आया। तो अपने 3 नंबर क्या है बच्चों, -3, 1, 5 और 9, तो इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों फाइनल आंसर लिख लेंगे, द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर -3, 1, 5 एंड 9। ठीक है, ये था अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है अपने को, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ठीक है, तो चलो अपने को इसमें क्या दिया है, 9th टर्म की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है टी ऑफ 9 की वैल्यू है, तो टी ऑफ की 9 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। ठीक है, उसका देखो एक कंडीशन दी है, क्या बोलता है, 29 टर्म, तो टी ऑफ 29 इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द 19 टर्म, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ किसके, टी ऑफ 19। तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करके दिखा, तो क्या प्रूफ करना है बच्चों अपने को,
जो टी ऑफ 29 है वो किसके बराबर होगा, वो ट्वाइस द मतलब डबल होगा किसके, टी ऑफ 19 के वैल्यू के। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम टी ऑफ 9 के सब वैल्यू ढूंढ लेते हैं इसमें। तो आपको ये कैसे होगा, तो इसको कैसे आप फाइंड करोगे, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बराबर। तो अपन टी 9 के लिए निकाल लेते हैं। टी 9 के लिए क्या होगा, ए प्लस एन मतलब क्या होगा 9 माइनस वन 8 डी। ठीक है, तो ये हो गया अपना टी ऑफ 9 की वैल्यू। ठीक है, अब टी ऑफ 9 किसके बराबर है बच्चों, जीरो के बराबर है। तो मैं इसे रीअरेंज करके लिख सकता हूँ क्या, खाली मैंने इसको पहले लिखा है इसको बाद में लिखा है। तो टी ऑफ 19 का वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए का फाइंड करना रहेगा तो आप प्लस एट डी को वहां पर शिफ्ट कर दोगे तो ये जाएगा माइनस एट डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई बच्चों, माइनस एट डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो देखो अंदर की वैल्यू फाइंड है ना टी ऑफ 19 उसका निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो टी ऑफ 19 का भी निकाल लेंगे। तो टी ऑफ 19 इज इक्वल टू ए प्लस एन के जगह क्या आएगा बच्चों, 19 आएगा। तो 19 माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस वन 18 डी। ये हो गया टी ऑफ 19। तो टी ऑफ 19 का क्या आएगा बच्चों, अब टी ऑफ 19 की वैल्यू ये आई। बट अभी देखो ऑलरेडी हमने ए के वैल्यू को क्या लिया है, ए की वैल्यू देखो इससे क्या हुआ, इक्वेशन वन दे दो इसको। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों ऑलरेडी अपनी माइनस एट डी है। तो ए के बदले क्या आ जाएगा, माइनस एट डी, फिर बीच में प्लस साइन फिर 18 डी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो 18 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपना 10। तो ये हो जाएगा अपना 10 और डी और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। तो ये क्या है, टी ऑफ 19 की वैल्यू क्या आई, 10 डी आई। अब हम क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या किया बच्चों हमने, टी ऑफ 9 का एक अपने को एक ही वैल्यू मिली, उस वैल्यू को हमने क्या किया, क्योंकि इसके अंदर देखो ये फाइंड करने की जरूरत है टी ऑफ 19। तो हमने क्या किया, फिर उसकी उसका टी ऑफ एन का फॉर्मूला लिख के जो ये अपने को टी ऑफ 9 से जो वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, तो इससे अपने को फिर टी ऑफ 19 की वैल्यू क्या है, 10 डी के बराबर है। टी ऑफ 29 का भी लिख लो टी ऑफ एन के बराबर। तो टी ऑफ 29 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए की वैल्यू क्या है भाई, देखो ये वाली। तो ए की वैल्यू क्या है, जो अपने को मिली है वही पुट कर दो यहाँ पर भी टी ऑफ 29 के लिए, माइनस एट डी प्लस एन की वैल्यू क्या है, देखो ये 29 माइनस वन इंटू डी, डी अपना एज इट इज। अभी कैसे हो जाएगा, माइनस एट डी प्लस 29 माइनस वन कितना हो जाएगा, 28 डी। ठीक है, तो बच्चों प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 28 माइनस एट कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब क्या आ गया बच्चों अपने को 20 डी आया। ठीक है, अब आपको पता है कि अब मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 10 डी बराबर ना, 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या, इससे कोई मीनिंग चेंज हुआ नहीं हुआ। और ठीक है, अब मुझे बच्चों बताओ, हाँ अभी क्या करोगे आप, तो 2 इंटू ऑलरेडी देखो 10 डी किसके बराबर है, 10 डी की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी इक्वेशन 2 में, किसके बराबर है, 19 के बराबर है। तो 10 डी के बराबर बदले में क्या लिख सकता हूँ, टी ऑफ 19। तो देखो अपना वैल्यू प्रूफ हो गया कि टी ऑफ 19 किसके, टी ऑफ 29 किसके बराबर है बच्चों, 2 इंटू टी ऑफ 19 के बराबर है। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब इसे हम क्या कर लेते हैं अच्छे से फेयर में कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप फेयर में कैसे लिख लोगे इसे, कि देखो सबसे पहले तो अपने को जो गिवन है कि 9 टर्म किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो वो लिख लिया। फिर प्रूफ क्या करना है कि 29 टर्म किसके बराबर है, ट्वाइस द टी ऑफ 19 के बराबर है। ठीक है, अब अपने को जैसे कि टी ऑफ एन का फॉर्मूला पता है, तो हमने क्या किया कि टी ऑफ 9 की वैल्यू जीरो है, तो हमने जो भी वैल्यू दी है सब्सटीट्यूट कर ली। तो अपने को इक्वेशन क्या है, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस एट डी। अब हम क्या कर सकते हैं कि ए की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना, तो ए के लिए क्या किया हमने, एट डी को वहां शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अपने को ए की वैल्यू मिल गई। क्यों, क्योंकि हम फर्दर उसको टी ऑफ 19 जब निकालेंगे ना, तो वो ए की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सके। तो देखो हमने वही किया, फिर टी ऑफ 19 का भी निकाला। तो टी ऑफ 19 निकालने से क्या हुआ अपने को, देखो यहाँ पर ए के बदले क्या आ जाएगा, माइनस एट डी आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्रॉम वन लिख लिया यहाँ पर। फिर उससे क्या हुआ कि हमने दोनों वैल्यू को माइनस प्लस करके अपने को एक टी ऑफ 19 की वैल्यू होगी 10 डी आई। ठीक है, अब अपने को जैसे कि पता है कि अपना मेन मोटिव क्या है कि टी ऑफ 29 को क्या प्रूफ करना है, ट्वाइस द टी ऑफ 19 के। तो हमने क्या किया, टी ऑफ एन का फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया, और जहाँ ए की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फ्रॉम वन लिख लिया, और ये ऑलरेडी 28 डी है, फिर इसको हमने सब्सटीट्यूट किया। फिर हमको यहाँ पर देखो 20 डी आया, और 20 डी में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर बच्चों टू कॉमन ले लिया। टू कॉमन लिखने की वजह से क्या हुआ, देखो अब यहाँ 10 डी दिख रहा है, और 10 डी ऑलरेडी किसके बराबर है, 10 डी ऑलरेडी किसके बराबर है बच्चों, अपना टी ऑफ 19 के बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, टी ऑफ 10 डी के बदले क्या लिख लिया, टी ऑफ 19 लिख लिया। अब जिससे अपनी कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई, और टू अपना एज इट इज। तो टी ऑफ 29 किसके बराबर हो गया अपने, ट्वाइस द टी ऑफ 19 के। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या कर लोगे बच्चों, अपना फाइनल आंसर लिख लोगे, देयरफॉर टी ऑफ 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। ठीक है,
आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ अपना ये पूरा प्रैक्टिस सेट प्रॉपरली फिनिश होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने टोटल 9 के 9 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 खत्म होता है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, पूरे अपने 9 के 9 क्वेश्चन को अपने इन डेप्थ में देखा। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसे आप लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि वो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 अच्छे से समझ पाए। अगर आपके बच्चों कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो मुझे आप दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।